नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे न्यू अपडेट जो कार्यालय लेखन बिल्ड होते हैं, इसमें जो ई साइन प्रोसेस होती है कैसे होती है। क्योंकि जो पुरानी वीडियो थी उनमें इतना अपडेट नहीं था, लेकिन ये अपडेटेड वीडियो ही अब मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले जो भी हमारे विभाग में नवयुक्त कर्मचारी हैं, सबसे पहले उन लोगों का हार्दिक स्वागत है इस मिनिस्ट्रियल संवर्ग में। तो जो भी नए लोग हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आ जाएंगे। अब हमारे पास अभी फ़िलहाल जो रोल है, सबसे पहला रोल है ऑपरेटर का। पहले यहाँ पे क्या होता था, सुपरवाइज़र भी आता था, लेकिन अब नया अपडेशन है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर की आईडी से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पार्टी मास्टर है उसको बनाएंगे। तो हम यहाँ पर वेंडर पे क्लिक कर देंगे और हमारे पास अगर जीएसटी नंबर है, ज़्यादातर बिलों में जीएसटी नंबर ही होता है, तो हम यहाँ पर जीएसटीएन को क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर उनका फीड कर देंगे। देन हम सर्च कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने नज़र आ जाएगा, यहाँ पर उनकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। तो हमें ये क्या करना है, अपडेट कर देना है। ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अपडेट कर देने के बाद जो हमारा बैंक अपडेशन के लिए आता है, तो उसी बिल में आपको जो बैंक की डिटेल्स हैं वो अंकित हुई होंगी। तो आप क्या करना, यहाँ पर जो बैंक की डिटेल्स हैं यहाँ से उनको अपडेट कर देना। तो ये आपकी अपडेट हो चुकी हैं बैंक की डिटेल्स। तो यहाँ पे इस तरह से दिखेगा आपको। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑपरेटर की आईडी से ही स्विच रोल नहीं करना, ये गलती से स्विच रोल हो चुका था। तो ऑपरेटर की आईडी से पहले हमने क्या किया, पार्टी मास्टर किया। पार्टी मास्टर के बाद हमें पार्टी पेमेंट का जो ऑप्शन होता है उसको क्लिक करना होता है। फर्स्ट पार्टी मास्टर में हम उनको पार्टी मास्टर बनाते हैं, मतलब जीएसटी वीएसटी जो भी नंबर है उसको फीड कर देते हैं। उसके बाद पार्टी पेमेंट की जब बारी आती है तो अब हम इस तरह से करते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रांट, मेजर हेड और स्कीम सेलेक्ट कर देंगे। तो ये अभी मैं कार्यालय व्यय पे बना रहा हूँ इस वीडियो को, और ये जो मैं बिल बना रहा हूँ वो भी कार्यालय व्यय पे है। तो ये मानक मत 22 होता है, लेखन 20 होता है। इसी तरह से और मत का भी आप इसी तरह से आप बिल बनाओगे। तो जो हमने जीएसटी नंबर वहाँ अंकित किया था, उसके बाद हम यहाँ पे वो जीएसटी नंबर डालेंगे। देन हम सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। जिनकी डिटेल्स थी वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इनवॉइस नंबर आपको बिल से मिल जाएगा। डेट आपको डालनी है। उसके बाद आइटम में और इनमें आप अदर्स कर सकते हो। देन जितनी भी क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, और जितने अमाउंट का बिल है वो आपको यहाँ पर अंकित कर देना है। अंकित कर देने के बाद आपको ये सेव कर देना है। तो ये आपका क्या हो गया, पार्टी पेमेंट भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद ये जो ऑपरेटर से हमने इसको अभी ऑपरेट किया, क्रिएट बिल तो हमारा हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देंगे, और जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं, भुगतान आदेश हुआ, जो बिल हुआ, उनको ठीक करके आप उसकी एक पीडीएफ बनाकर पीसी में सेव कर लें और वहाँ से इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। उसके बाद जनरेट ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पे व्यूज से देख सकते हैं और जनरेट बिल, अदरवाइज आप इसको जनरेट कर देंगे। जनरेट करने के बाद एक ऑप्शन आता है प्रिंट का, तो आप यहाँ से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन अभी प्रिंट ना निकालें। उसके बाद अप्रूवल में जाकर आप बिल पे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। तो फ़िलहाल ये 20 मिनट के लिए कहेगा, तो आपको 20 मिनट रुकना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोसेस कर देनी है। तो हमने सबसे पहले ऑपरेटर, पहला काम हमारा क्या है, हम ऑपरेटर से हमें इसको अप्रूव कर देना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, अप्रूव कर देंगे और इसको रिमार्क में ओके कर देंगे, यस कर देंगे, और हमारे यहाँ पर ऑपरेटर का काम फाइनल हो चुका है। देन हम सुपरवाइज़र की आईडी से ऑपरेट करेंगे। सुपरवाइज़र से क्लिक किया, देन हम
अप्रूवल में आएंगे, बिल में चले जाएंगे और यहाँ आपके सामने इस तरह से दिख जाएगा। आपको सिलेक्ट कर देना है, नीचे आ जाना है। इसी तरह से आपको अगर यहाँ से कोई बिल रिजेक्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज़ आप आगे चलते रहें और इस तरह से आप अप्रूव कर दें। तो सुपरवाइज़र का यहाँ पर काम इतना ही है। लास्ट ऑप्शन जो हमारा होता है ऑफिसर लेवल से, ई साइन लेवल से, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अब ऑफिसर यहाँ पे एडमिन है तो हमें ऑफिसर पे क्लिक कर देना है, प्रोसेस कर देना है। अप्रूवल पे क्लिक कर देने के बाद बिल आ गया तो ये वेंडर फॉर पेमेंट के लिए हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, इसको व्यू कर देना है एक बार। व्यू कर देने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ई साइन का प्रोसेस आपको करना है, ई साइन मेनली यहाँ पर किया जाता है तभी ये अप्रूवल होता है। तो यहाँ पर आधार जनरेट OTP DDO के फ़ोन पे जाती है। तो यहाँ से इस तरह से ये प्रोसेस होता है, हमें OTP डालनी होती है। देन हमें OTP डालने के बाद यहाँ पर इसको सबमिट करना होता है। इस तरह से देखें, अब ये सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा अगला फेज़ है, यहाँ पर आता है फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। तो हमें यहाँ पर ये क्लिक कर देना है। ये हमारी ट्रेजरी को जा चुका है और हमें अगर इसका स्टेटस देखना है ये कहाँ है, तो ये MIS में जाके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हो तो ये अभी ट्रेजरी ऑपरेटर पर है। तो इसी तरह अगर कोई बिल रिजेक्ट होता है तो MIS में जाकर आप ये रिजेक्शन में आप बिलों को देख सकते हैं। अभी तो कोई बिल नहीं हमारे पास, तो यहीं से आप देख सकते हो। इसी तरह से आप देखते रहें।